कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम, तो फिर भारत कोकिंग कोल लाइए स्क्रीन पे। नहीं नहीं, कोल इंडिया नहीं, कोल इंडिया तो ठीक है, भारत कोकिंग कोल आना चाहिए। आ रहा होगा, वो रेड ऑफ रखेंगे। खैर चलिए लाइए निफ्टी स्क्रीन पे, अगर ये नहीं तो वो सही। निफ्टी आधा % देखिए, भारत कुकिंग कोल दिन के हाईस पे आया। 2/3% उछाल के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए 23,500 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड होता हुआ। अच्छा सेशन पैन आउट हो रहा है। शुरुआत में लड़खड़ाए थे, फ्लैटिश सी ओपनिंग थी, उसके बाद आधा % गिरने के बाद अब हम 2/3% मजबूत हो गए। लास्ट मुलाकात हुई थी सास बहुआ सेंसेक्स में, उस समय आधा % गिरा हुआ निफ्टी आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब वो 2/3 हो गया है। तो मोमेंटम अच्छा है। स्क्रीन कल के मुकाबले आज, कल तो बहुत पेन था, 4 दिन से लाल निशान में बंद हो रहे हैं, तो कल तो काफी पेन था। उसके बाद तो एक वेलकम रिस्पाइट है ये स्क्रीन, और ऐसा कुछ खास बदला नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस ये है कि जो दिक्कतें वो थमी हुई हैं। कच्चा तेल अच्छी तेजी के बाद 105 से 107 के ब्रैकेट पे, 106 ये वहीं आ गया, 107 पर, ये 107 हम कल छोड़ के गए थे। रुपया लगातार पेन के बाद लार्जली फ्लैटिश नोट पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा पेन रोज झेल रहे थे हम लोग, तो मामला बस थमा है, कूल ऑफ नहीं हुआ है। पर यही काफी था कवरिंग के मूव्स ड्राइव करने के लिए, थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट होने के लिए, वो हो रहा है। ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में है, ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्क्रीन्स अच्छी इसीलिए लग रही हैं। खास तौर पे मेटल्स एज अ स्पेस गजब कर रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स हेडलाइन में मेंशन थे, सेल वगैरह अलग जगह, लेकिन मेटल्स बहुत बढ़िया कर रहा है आज। डिफेंस में अच्छी बाइंग है, और फाइनेंशियल्स, अब उसमें चाहे वो कैपिटल मार्केट पकड़ लें, बैंक्स पकड़ लें, रिलेटिवली बैंक्स तो खैर थोड़ा सा इनलाइन परफॉर्मेंस टाइप पे आ गए, पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू, और इंडिविजुअल स्टोरीज गजब कर रही है। नीचे से स्क्रीन पे है डिक्सन टेक नंबर्स के बाद बढ़िया कवरिंग के मूव्स। वोडाफोन आइडिया अहेड ऑफ बोर्ड मीट, फंड रेजिंग की सैटरडे को खड़ी है 6.5% ऊपर। सेल, एनएमडीसी, वेदांता सब स्क्रीन पर आएंगे। मेटल्स 5 से लेकर 10% का उछाल है वायदा में, कैश में तो सेल में और तेजी नजर आएगी आपको। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में से मूव्स बढ़िया बन रहे हैं। खैर अपन चले सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ। हमारे साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर के जगन्नाथन चक्रवर्ती सर स्क्रीन पर रेडी हैं। जगन्नाथन सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। पता है सोनाटा सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम, पता नहीं केवाईसी में जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, तब मैंने ऐसे पूछा था, वो पियानो जैसा बना हुआ था सोनाटा का, मतलब अभी ऐसे ही ध्यान आया, सोनाटा सॉफ्टवेयर के उस लोगों के साथ लिखा रहता है द मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग कंपनी। ये जगन्नाथन सर, इसका क्या मतलब? हम लोग उन फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस को अपग्रेड करने में जो शायद आउटडेटेड, इनएफिशिएंट लीगेसी सिस्टम्स हैं आईटी वगैरह के, उनको मॉडर्नाइज, उनको अपग्रेड करते हैं, इसीलिए इस तरह की टैगलाइन, या इसका कुछ और भी मतलब होता है? So you are right, partially right into it. We are actually helping the customers to modernize their IT system. Many companies are still running on the legacy system. You know that many companies have invested maybe 10 years back. Every year there is a change in this system happening with the evolvence of AI. People have to upgrade their system. People have to move from their on-prem to cloud to get the capacity for the processing, and then utilize the data to and AI to leverage the benefit of IT system for themselves. So we help in getting the value for them by modernizing their system and also bringing in the value on how they have to utilize their leverage their system. The second part of it is have a big story. The Sonata was started in 1986. We started we did a software product also initial days. So we have that engineering design, product engineering or digital engineering of the company. We have that in our DNA. We have worked with many customers. We continue to be doing the engineering for various products, various software platforms of the customers. We also earlier had platform. So these reflects the engineering capability of a company. That is why we call ourselves a modernization and software and engineering company.
जगन्नाथन सर, इस समय तो सबको वो एआई, वो नए प्लेटफॉर्म्स, प्लगइन्स, उनको इंटीग्रेट करना है, रीडिजाइन करना है, एआई सिस्टम्स बनाने हैं। ये सोनाटा उसमें भी मदद करती है क्या? Yeah, we do all. We help companies to transform themselves into AI-enabled system so that they are able to get the business benefits out of it. फिर वो सही जगह पहुंचा हूं मैं। परसों रात की खबर थी कि वो एआई की आर&डी कंपनी ओपन एआई ने ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च करी। उसके बाद जगन्नाथन सर, कल पूरा आईटी बहुत नर्वसनेस के साथ ट्रेड कर रहा था। भाई, इनकी डिप्लॉयमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस को वो एआई सिस्टम्स बिल्ड करने और डिप्लॉय करने में मदद करेगी, तो अब ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच रहे होंगे, उनके डिप्लॉयमेंट का काम भी कोई ओपन एआई खुद ही कर रहा होगा। और जो काम शायद इंडियन आईटी के पास आना था, शायद इस बात की नर्वसनेस ज्यादा है स्ट्रीट पे कि फिर दोनों काम वो कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? आपका जवाब? No, this was there even before. For example, when Microsoft had its product, it has own software side of implementation. Same with SAP, same with Oracle. Everybody were doing it, but it does not stop. The scope is much bigger, where everybody has a play in this, and definitely this will not all sizes of businesses we have to address. So they cannot address on particular size of the company, and it will be difficult for many of them to address in the companies in the mid size or even in the large size companies. The requirement of the company may be different in different places and different verticals. So there is a scope for everyone to play a role in this. And for company like us who have been very focused in a sub-vertical space, for example, BFSI, I'm not in base banking. I do more of a lending, payments. So these kind of sub-verticals where I have specialization or where I have a large experience, I mix my technology and engineering skills along with that with a sub-vertical focus. This helps me to get the business from the customer. There is a play for everybody. It's not going to take away the business of other people. That's for sure. मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, ये ओपन एआई की कहानी नहीं है। फिर वो एंथ्रोपिक ने भी सिमिलर एआई नेटिव एंटरप्राइज सर्विसेज फर्म, और दोनों कंपनीज को मार्की इन्वेस्टर्स, पी प्लेयर्स, कंसल्टेंसी फर्म सब बैक कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा था वो डेवलपमेंट्स के बाद कि ये ट्रेडिशनल आईटी वेंडर्स को बाईपास कर जाएंगे, आरएफपीज की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये ऐसा नहीं होगा, सबके लिए काफी मीट है, ऐसा मान के चलूं? Yes. So what happens is this is the initial stages of it, and the way the size they require or cost at which they can implement. All these things are different for different customers, different verticals, and different geographies. So this has been the case. Even earlier, there were companies who were implementing, and there were they were also a competitor for us. But the rest of the business have come through. This is not the first technological change. Maybe this is one of the major technology change for us. But we continue to see the technology and adopt. Indian IT adopts to it, and then able to serve the customers continually for the last 3-4 decades now. So this has been the trend, and this will continue. We will have a role to play in this. It's not going to disrupt the business substantially. There can be a short-term impacts of some of these things, but definitely it will come back to. The market is very wide. It's a lot of potential there. So we can, all of us can play a role in that. की जगह है, सबको मिलेगा। देखते हैं ये सब चीजें प्ले आउट कैसे होती हैं इवेंचुअली, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कल तो बहुत ज्यादा पेन आ गया था, एकदम से बहुत पैनिक सा मोड हो गया था वापस। खैर, अब आता हूं, ये तो कल वो, क्योंकि सर वो लेटेस्ट डेवलपमेंट था तो समझना जरूरी था आपसे। एक कंसर्न और है, वो है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर आईटी सेवाओं का, आईटी सर्विसेज का। सोनाटा सॉफ्टवेयर की कांस्टेंट करेंसी इंटरनेशनल बिजनेस में Q4 में 0.6% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, लार्जली कह सकता हूं फ्लैट था। कैसे इंटरप्रेट करूं जगन्नाथन सर इस नंबर को? ये क्या प्योरली रिफ्लेक्शन है कि क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर अभी भी बहुत कॉशियस हैं, या कुछ और हो रहा है? That's a very good question. So what happened is, I just want to explain, we have 4 major verticals for ourselves: BFSI, healthcare and life sciences. We have retail, manufacturing and distribution, and telecom, media and technology. So all these 4 verticals, the old verticals have been RMD and TMT, what we call it as, they have been there. They are mining verticals for us.
And invest vertical is BFSI and healthcare. Originally, they were a small portion. Now it is almost 30% comes from these verticals. It has been working well for us. So coming back to this, what happened last year was we have announced that there were issues with three major customers. Our largest customer were cutting the budget, hence there was a muted growth or there was a reduction in the revenue for some time, and then it stabilized at one point of time. We have one in the top 10, we had a very big BFSI customer. They have cut the budget, hence that revenue has come down. And one retail customer also, because of their financial position, which we have announced separately that we have taken them to court. So financial position, that revenue is also come down for us. In spite of these three, we have not degrown. We continue to hold our revenue. We are continue to be there, and we have clearly guided that it will take few couple of more quarters for us to come out of this impact of the three large customers. Three customers from top 10 have a bigger impact for us, and hence we said it will take couple of more quarters for us to come out. But what has happened in the other side, positive side of the thing is we were able to get the benefit of AI, and we were able to operational improvements internally helped us to improve our margin, EBITDA margin substantially, and we have crossed 20% EBITDA margin, which we promised at the beginning of last year. It has been increasing, and EBITDA percentage, we have one of the best places as possible. Our utilization has been completely leveraged, and it is about 91.8% of utilization. Our on-site and offshore mix is also very, very right. So we have done everything correct except for the external factors with couple of customers. So that will take some more time for us to come out. If I remove these three customers, we are seeing the rest of business growing, and it is going to compensate us in the coming days. And we will be able to come out and make a very, very good bounce back with a good growth in next couple of quarters. Our margin has been a highlight. Our balance sheet has been a highlight. Our cash positive position is a highlight. So we are doing well in the rest of the area. This will also be in couple of quarters. मैं समझ गया। मैं आता हूं मार्जिन वाले पार्ट पे। वैसे कमेंडेबल है कि टॉप 10 में से 3 ग्राहकों के साथ इश्यूज, उसके बावजूद ग्रोथ आई है, डीग्रो नहीं करी कंपनी। पर ये जो 3 ग्राहकों के इश्यू हैं, मुझे आज पड़ता है कि लास्ट 1-2 क्वार्टर्स से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जगन्नाथन सर। आप कह रहे हैं कपल ऑफ मोर क्वार्टर्स, इसका क्या मतलब? FY इस समय ताजा स्थिति क्या है इन ग्राहकों के साथ? FY 26 में इनके चलते पेन आया, ये FY 27 में भी पूरे साल कंटिन्यू कर रहा होगा, या FY 27 के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स हालात सुधर जाएंगे? इन 3 क्लाइंट्स के करंट स्टेटस है क्या? So these three customers, the revenue have come down or no, almost come to closer to very, very low levels of revenue. So that was an impact, but it all happened during Q3 of last year, Q2 end and Q3 of last year. So it has taken a couple of quarters for us to come out because we have to grow that. It's a decent customers, and they were large customers for us to come out. It takes time. We wanted to wait and watch how it goes for the next couple of quarters because we have to see the rest of the business, how it is coming in, how the performance of our top customer is there. Their budget cycle starts in July. What are the things we are able to get to leverage the growth? All these things are little uncertainties are there in these factors. I'm not saying market uncertainties still continue. Still, it is taking a little bit of time to get close to large deal. However, it is better compared to what it was in the last year beginning. Now it is slightly better. But there are issues on a particular customer, how much of the loss we will be able to compensate through other customers. It may take a little while for us to give that comfort to us, but we are not going to degrow. We will hold on in the current level of growth and probably improve it coming in the medium term. परफेक्ट है। हाँ, ग्रोथ भी आई थी इंटरनेशनल बिजनेस में, उस पार्ट ऑफ द बिजनेस के मार्जिन्स भी एक्सपैंड करके दिखाए थे Q4 में। एक लास्ट सवाल जगन्नाथन सर, जिन जिन के पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स, उनकी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। बतौर एक दिग्गज कंपनी के CFO, ऐसा कोई मसला जिसके चलते आपकी भी रातों की नींद उड़ी हुई हो? ये AI हो, मिडल ईस्ट हो, कोई और कंसर्न हो, या अच्छी नींद आती है रात में, कोई टेंशन नहीं है? Okay. So it is not that we don't have tension. Definitely will be there, right? Because of uncertainty is there. But fortunately, the Middle East business is not much for us. Hence, we have a piece there. But the technology change always opens a threat as well as an opportunity. So what is that
worry for us, people like me, is how am I going to leverage the opportunity and invest in the right place to leverage this the opportunity. Always, if you see the technology changes, it is going to keep happening, and it has happened multiple times, and multiple times IT industry has rediscovered itself. So the Sonata is not a new company. It has been there in the system for 37 years now. So we have to see how rightly we do the investments and leverage that to capture the maximum potential possible whenever the market opens up. All threats come with an opportunity. Definitely, there is an opportunity for company like us. ये जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए दिन, नाना प्रकार की खबरें, उसके साथ पेस रखना, उसको मैच करना सबसे बड़ा चैलेंज है। खैर, जगन्नाथन सर, किसी दिन बातचीत करूंगा फिर इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं सीएफओ साहब। लेकिन आज के लिए समय खत्म हो गया। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैनेजमेंट Thank you. कॉन्फिडेंट है, तमाम मैक्रो कंसर्न्स के बावजूद ग्रोथ पटरी पे रहेगी, ऐसा जगन्नाथन सर मानते हैं। ब्रेक ले रहा हूं। चलिए, स्क्रीन तो ठीक है, 23,500 के कंफर्टेबली ऊपर, ब्रेथ बढ़िया। ऐसे में आखिरी के 1.5 घंटे का कामकाज समझिएगा ब्रेक के उस पार, कमाई का अड्डा में। नमस्कार।